अच्छा जी। ये जी हम लास्ट टाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे पास बाय रेफरेंस की एक एग्जांपल। तो यहाँ पे एक फंक्शन है 9.11 कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ फंक्शन नेम्ड MUL। दो इंटीजर्स लेता है, डिटरमाइन फॉर द पेयर ऑफ इंटीजर्स वेदर द सेकंड इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट। द फंक्शन शुड। और बेटा ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। चले आप कर लें रिकॉर्ड, ठीक है। फंक्शन शुड टेक टू इंटीजर्स एज ए आर्ग्यूमेंट। और फिर वो बताएगा अगर तो ट्रू हुआ तो रिटर्न वन करेगा, यानी अगर दूसरा नंबर पहले का मल्टीपल है तो वो ट्रू यानी वन रिटर्न करेगा, वरना फिर क्या करेगा, फॉल्स यानी जीरो। तो आप यहाँ पे इस फंक्शन को देख सकते हैं, मल्टीप्लाई के नाम से जो फंक्शन है, मल्टीपल सॉरी। तो कहते हैं जी आपने दो वैल्यूज यूजर से लेके इसको पास करनी है, और ये आपको बताएगा इंटीजर फॉर्म में, यानी ट्रू फॉल्स वन जीरो के फॉर्म में। आप इसकी टाइप बूलियन भी रख सकते हैं, BWL बूल, ठीक है, यानी ट्रू फॉल्स की फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करा। हम कहते हैं नहीं, फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस आर इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, एंटर द पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो ये लूप चलेगा, हर दफा वो यूजर से कहेगा कि ये एक पेयर एंटर करें नंबर्स का। जैसे ही एक्स एंड वाई एंटर किया जाएगा तो ये वैल्यूज एक फंक्शन को पास कर दी जाएंगी, फंक्शन का नाम होगा मल्टीपल। एक्स और वाई रिसीव करेगा, और इस आर के अंदर रिसीव होने वाली वैल्यू या जीरो होगी या वन होगी, जैसे हमें ऊपर डिस्क्रिप्शन में लगा लिखा नजर आ। कैसे, अब देखते हैं इसकी बॉडी को कि फंक्शन काम क्या कर रहा है। फंक्शन की डिक्लेरेशन हमें यहाँ पे नीचे मिलती है। कुछ भी नहीं कर रहा फंक्शन, सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहा है। कहते नहीं जो नंबर आपने पास किए ना, A एंड B, इस पे एक चेक लगाता है कि बी को अगर मैं ए पे डिवाइड करूं, ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या कहलाता है, रिमाइंडर ऑपरेटर, रिमेनिंग वैल्यू। यानी पास किया गया वेरिएबल बी, इसको मैं ए पे डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आता है क्या वो जीरो आता है, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डबल इक्वल टू जीरो यानी जीरो के बराबर आती है, ये नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने दो नंबर्स पास किए हैं, हम कहते हैं जी लेट्स सपोज 2 एंड 4। तो 4 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे, 2 2 आर 4, पीछे क्या बचा, जीरो, रिमाइंडर जीरो। तो जीरो डबल इक्वल टू जीरो यानी ट्रू। इफ ट्रू रिटर्न वन, एल्स रिटर्न जीरो। तो जो भी दो नंबर पास किए जाएंगे इस आर के अंदर रिसीव होने वाली वैल्यू, यानी ये जो मल्टीप्लाई नामी फंक्शन है, मल्टीपल नामी फंक्शन, ये आर में रिसीव करेगा वन या जीरो। और यहाँ पे हमने एक चेक लगा दिया, इफ आर इज डबल इक्वल टू वन, यानी रिटर्न की गई वैल्यू ट्रू है, वाकई ही ऐसा है, तो आप प्रिंट कर दें वाई इज द मल्टीपल ऑफ एक्स। एल्स आप प्रिंट कर दें वाई इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एक्स। सादा सी बात है, ठीक है। आपको कुछ भी घुमा फिरा के स्टेटमेंट आ सकती है, लाजमी नहीं कि यही है। पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। सिर्फ आपको वैल्यूज पास करना फंक्शन को, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, उनका सीक्वेंस, उनकी डेटा टाइप वगैरह, ये चीज़ें आनी चाहिए, यानी सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन से डील करना आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ये है जी सेकंड टाइप, वो जो कह रहे थे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू जो है वो वैल्यूज को रिसीव करना या डील करना। तो यहाँ पे गेन क्यूब नामी एक फंक्शन है, इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर रिसीव करता है, और वैल्यू जो रिटर्न करता है उसकी भी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, ये रिटर्न टाइप इसकी इंटीजर है। आप यूजर से कहते हैं कि एक नंबर एंटर करें, जैसे ही यूजर एक नंबर एंटर करता है, क्यूब उसका क्यूब कैलकुलेट करता है और वैल्यू रिटर्न की जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर जो भी पास किया जाता है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज हम 2 की एग्जांपल ले रहे थे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 8। तो ये 8 रिटर्न करेगा जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। यहाँ पे 8 रिटर्न होगा, 8 × 5 40। तो ये सी में रिसीव करेगा, यानी आप ये जो वैल्यू रिसीव कर रहे हैं ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का हिस्सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बजाय ये वैल्यू जो है वो 8 प्रिंट होती, ये 8 × 5 उसका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा इस केस में। बात वही है जी, कान इधर से पकड़े या घुमा के पकड़े, मतलब सेम ही है उसका, ठीक है। कि वैल्यू को रिटर्न करता है किसी स्पेसिफिक डाटा टाइप। ये एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है 9.13, उसमें वो कहते हैं जी आप एक फंक्शन लिखें, यूजर से वैल्यूज लें, फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर, और फिर क्या करें, एक फंक्शन को कॉल करें, फंक्शन उस नंबर का, पहले नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करे, दूसरे नंबर का क्यूब कैलकुलेट करे, फिर उन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए और उसका रिजल्ट स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे।
तो आप यूजर से कहते हैं भाई एक नंबर एंटर करो ए, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं स्क्वायर ऑफ ए। तो स्क्वायर ऑफ ए जो भी आएगा प्लस क्यूब ऑफ बी, यानी फंक्शन को कॉल करते हैं उसका नाम है क्यूब, और उसको वैल्यू पास कर देते हैं बी। अब ये स्क्वायर और क्यूब क्या करते हैं, स्क्वायर एक फंक्शन है इंटीजर, उसकी रिटर्न टाइप है और इंटीजर ही पैरामीटर एक सिंगल रिसीव करता है। क्यूब फंक्शन का नाम है, इंटीजर रिटर्न टाइप है और एक ही पैरामीटर रिसीव करता है। डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखी नजर आती है कि स्क्वायर नामी फंक्शन जब कोई पैरामीटर रिसीव करता है तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है और वैल्यू रिटर्न कर देता है। इसकी रिटर्न टाइप ऑब्वियसली आप जब लिखेंगे रिटर्न एन मल्टीप्लाइड बाय एन, यानी ये वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर। तो आपने लेट्स सपोज 2 पास किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, तो ये 4 रिटर्न कर देगा, यानी यहाँ पे जहां पे इस फंक्शन को कॉल किया गया क्या वैल्यू आ जाएगी 4, फिर प्लस आ जाएगा। अब आपने क्यूब नामी फंक्शन को कॉल किया, क्यूब क्या करता है, पास की गई वैल्यू यानी फॉर्मल पैरामीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता है, उसका क्यूब कैलकुलेट करता है, वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो दैट इज 8। ठीक है, तो 4 + 8 इज व्हाट, 12। तो इस आर के अंदर क्या आ जाएगा 12। आप रिजल्ट पे प्रिंट करवा देंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू आर, दैट इज 12। ठीक है, कोई रोला नहीं, वही सेम बातें हैं। आप किसी भी अंदाज से पूछ सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट में यानी आप किसी एक्सप्रेशन का हिस्सा ना बनाएं, जैसे आपको यहाँ पे ये लिखा नजर आ रहा है क्यूब ऑफ एन, तो डायरेक्टली सी आउट स्टेटमेंट का हिस्सा बना दें क्यूब इज क्यूब ऑफ एन। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता कि आप जब आउटपुट डिस्प्ले करें और वहीं पे फंक्शन को भी कंप्यूट करें। हो सकता है फंक्शन की कंप्यूटेशन में थोड़ी देर लगे, तो हमारे केस में क्यूब इज लिखा, उसके बाद फिर फंक्शन की कॉल आई तो वो वेट करेगा जब तक कि वैल्यू रिटर्न नहीं की हो रही। तो ये एक पूरा एक्सप्रेशन अपना जो इम्प्रेशन वो पड़ेगा आपके जो यूजर्स हैं उन पे। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली वे है। जीसीडी कैलकुलेट करना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको भी देखते हैं जी। हाँ, अच्छा चलें, पहले वो हम जो बातें डिस्कस कर रहे थे उसको भी अपने कंपाइलर के थ्रू फॉर्म करके देखते हैं। ये मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ये न्यू बना लीजिए फाइल, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये लीजिए। सबको ये नज़र आ रही है स्क्रीन, ये मेरा आईडी नज़र आ रहा है सबको। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी देखें, ये हमारे पास अब हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बेसिक स्ट्रक्चर हमारा जो है। नहीं जी, हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमसे ये ठीक से एग्जीक्यूट हो पा रही है या नहीं। तो इसको कोई नाम दे देते हैं, टेस्ट टेस्ट कुछ भी, सेव कर देते हैं। इसकी आउटपुट आ गया, ऑब्वियसली आपको नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि आपके साथ सिर्फ मैंने ये शेयर किया, एंटायर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। आउटपुट जी कुछ ऐसे नजर आई हमें, हमने कहा ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, ऐसी ही हमें चाहिए थी। बेटा बताते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लास्ट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं जी, हम यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है कुछ भी, लेट्स सपोज हम यहीं से एक एग्जांपल ले लेते हैं, पास पे रेफरेंस की। ये स्वैपिंग वाली ले लेते हैं, ठीक है, वैल्यूज को स्वैप कर लो। जी करते हैं बिल्कुल डिस्कस। अच्छा जी, चलिए हम कहते हैं जी हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, इंटीजर ए कॉमा बी। हम यूजर से बोलेंगे कि जी आप दो वैल्यूज एंटर करें, एंटर टू नंबर्स,
यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसको इन दोनों वेरिएबल्स में रिसीव कर लेंगे। फिर उसके बाद एक फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम होगा स्वैप। या इसको कॉल करने से पहले वो कहते हैं प्रिंट करवा के देखें, सी आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, चलिए कैसे लिखते हैं, वैल्यूज आर ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम होगा स्वैप। ए एंड बी हमसे रिसीव करेगा। ठीक है। वो क्या है जी, ए एंड बी की जो वैल्यूज हमें नजर आ रही है, इसकी कोई प्रोटोटाइप नहीं है, तो हम कहते हैं फंक्शन का नाम होगा स्वैप। क्या करेगा जी, इंटीजर टाइप की दो वैल्यूज ए कॉमा, इंटीजर यहाँ चले आप सेम नाम से कंफ्यूज ना हो, एक्स कॉमा वाई, ये वैल्यूज रिसीव करेगा। फिर हम क्या करते हैं, जब ये स्वैप नाम भी फंक्शन अपना काम कर चुका हो, फिर उसको क्या करेंगे, वैल्यूज को स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे, सी आउट ना हो। ये चलिए ऊपर वाली वो लाइन ही कॉपी कर ले तो काम चल के लिए, सी आउट स्वैप, स्वैप सी आउट आफ्टर स्वैप, आफ्टर अटेम्प्ट ऑफ स्वैप। ठीक है, यहाँ से ऑब्वियसली होगा नहीं स्वैप क्योंकि हम बाय वैल्यू डील कर रहे हैं, तो इसको दोबारा से प्रिंट करवाएंगे, इसको एक दफ़ा डेफिनेशन इसके लिख लेते हैं। तो फंक्शन का नाम हो जाएगा जी स्वैप, दो वैल्यूज लेगा, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, रिसीव की गई वैल्यूज के साथ क्या करेगा, इंटीजर टेम्प, एक टेम्प वेरिएबल लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेम्प के अंदर एक्स को सेव कर लेगा, फिर एक्स को वाई से अपडेट कर देगा, और फिर वाई की वैल्यू टेम्प से रिप्लेस कर देगा। अब जब हम ये काम कर चुके हैं, यानी स्वैपिंग ये हो चुकी है, उसके बाद हम दोबारा से इसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो कहते हैं ये क्या होगा, इसको दोबारा से एक बार रन करके देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या कह रहे हैं जी, अच्छा इसको run करते हैं। वेरी एंटर टू नंबर्स, तो हम कहते हैं जी लेट्स सपोज 5 6। तो कहते हैं जी बिफोर स्वैप जो वैल्यू थी वो 5 एंड 6 थी, आफ्टर स्वैप भी 5 एंड 6 रही। तो जो काम ये स्वैप फंक्शन कर रहा है फिर वो हमें नजर तो ना आया ना। तो कहते हैं इस केस में हमने ये जो वैल्यूज पास की हैं यहाँ पे ए एंड बी, ए कॉमा बी, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं। रिसीविंग पैरामीटर्स एक्स एंड वाई ने जो रिसीव की हैं वो अलग है, यानी ये जो एक्स एंड वाई के साथ काम कर रहा है वो असल में ए और बी के साथ नहीं हो रहा। ए और बी की वैल्यूज जरूर जरूर यूज हो रही, उसकी कॉपी यूज हो रही, लेकिन असल में ये इसके साथ नहीं हो रहा। हम इसमें अगर छोटी सी चेंजिंग ये कर दें ना, मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दूं, यानी ये जो एक्स एंड वाई रिसीव कर रहा है, यानी जो वैल्यूज पास की जा रही है ए और बी, ये इनकी कॉपी रिसीव ना करे, उनका एड्रेस रिसीव करे, उनका रेफरेंस रिसीव करे। तो अब अगर ये इसमें कोई चेंजिंग करता है, लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा से प्रिंट करवाता हूँ। अच्छा जी, ऊपर हमने इसकी डेफिनेशन में ही नहीं लिख देता हूँ। ठीक है जी। तो जी कहते हैं वैल्यूज थे, हम कहते हैं 5 एंड 6। तो कहते हैं बिफोर स्वैप 5 एंड 6, और आफ्टर स्वैप 6 एंड 5, यानी वैल्यू चेंज होगी। इसको मैं थोड़ा सा ज़रा आप इसको बाद में वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा। मैं इसको ये करने लगा हूँ आपको दिखाने के लिए कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या काम करता है। यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल एन यू एम, उसकी वैल्यू 10, मैं यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ, दी वैल्यू ऑफ एन यू एम इज इक्वल टू एन यू एम। फिर मैं कहता हूँ सी आउट दी एड्रेस of NUM is equal to
एड्रेस ऑफ एन यू एंडल लगा लेते हैं ताकि ये अलग लाइन पर नजर आए हमें। इसको रन करते हैं। वैल्यू ऑफ नम इज 10, एड्रेस ऑफ नम इज दिस, ऑब्वियसली हेक्साडेसिमल नंबर। हम वहाँ पे वो जो 100 200 डिस्कस कर रहे हो तो वो just समझने के लिए रेफरेंस के तौर पे, लेकिन ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में आपको जो मेमोरी एड्रेस है वो नजर आ रही है, यानी ये वेरिएबल इस लोकेशन पे क्रिएट किया गया है, इस मेमोरी लोकेशन का नाम है NUM। ठीक है, ये उसको रेफर कर रहा है। तो ये बातें की जा रही हैं, ठीक है, यानी बाय रेफरेंस में अगर आप कोई पैरामीटर पास करते हैं तो उसका रेफरेंस शेयर किया जाता है, उसका एड्रेस शेयर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं आपके साथ just a second, किधर गया जी? शेयरिंग द स्क्रीन। अच्छा जी, ये जी हमारे पास एक आउटलाइन जो मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी। दोनों आउटलाइंस डिस्कस करते हैं, ठीक है, जरा मेरी बात सुन ले ध्यान से। ये जी इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हमने प्रॉब्लम क्या होती है, सोल्यूशन, सोल्यूशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। वैन न्यूमन का आर्किटेक्चर के लिए असल में प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है, वो जो आप में से काफ़ी बंदे कह रहे हैं कि जी चैप्टर 1 हमने सारा डिस्कस किया लेकिन वो आउटलाइन में कुछ टॉपिक्स नहीं। ऑब्वियसली वो मेन टॉपिक्स तो डिस्कस करेंगे लेकिन उसके सब टॉपिक्स तो नहीं डिस्कस करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ उसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, रोल ऑफ द कंपाइलर, लिंकर, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, बेसिक डेटा टाइप्स जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह को देखते हैं, इनपुट आउटपुट कंसेप्ट, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें हमने वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन वेरिएबल्स के साथ कैसे करते हैं वो डिस्कस किया गया, कंपैरिजंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, वो जो बूलियन टाइप के ऑपरेटर्स थे, बराबर है कि नहीं है, बड़ा है छोटा है, वो सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ बेटा, वो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है फसील हसन। वो जो पॉइंटर्स पे आएंगे, अगेन मैं अब कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो मैंने पहले क्लास में पढ़ाई नहीं और आपको बात करके कंफ्यूज करूं। जब पॉइंटर्स को देखेंगे तो पॉइंटर्स में रेफरेंसिंग एंड डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है, स्टैरिक लगा के उसको डी रेफर करते हैं उस पॉइंटर को जो उस मेमोरी लोकेशन को डील कर रहा हो, तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है। अच्छा जी, कंडीशनल ऑपरेटर्स जिसमें हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो को भी चेंज करती हैं। फिर उसमें हमने डिफरेंट तरह की जो स्टेटमेंट्स, जैसे इफ को यूज़ किया था, इफ एल्स को यूज़ किया था, स्विच स्टेटमेंट्स है उनको यूज़ किया था, वगैरह वगैरह। रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स में हमने लूप्स का जिक्र किया था। ठीक है, लूप्स में हमने डू वाइल लूप, फॉर लूप वगैरह, उनकी नेस्टेड कंडीशंस, ईच एंड एवरीथिंग, जिसमें हमने जिक्र किया था सेंटिनल कंट्रोल लूप्स, काउंटर कंट्रोल लूप्स वगैरह वगैरह। एग्जीक्यूशन एंड फ्लो फॉर द रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स यानी लूप्स का जिक्र किया था। लिस्ट में जो हमने अरेज डिस्कस की हैं, ठीक है, उनका जिक्र किया गया है। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में 2 डायमेंशनल लिस्ट, 3 डायमेंशनल लिस्ट, उनकी मेमोरी यूटिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हमने डिस्कस किया था कि ये कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होती है, यानी जितने भी ये जो इंडेक्सेस को होल्ड करेगी ये अरे या लिस्ट, तो वो आपस में जुड़े होंगे, कंटीजियस होंगे। ठीक है, आपको अगर पहले इंडेक्स का एड्रेस पता है जो कि उसका नाम होता है तो आप बाकियों को आसानी से पता कर सकते हैं। फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस, जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पे। फंक्शंस को कॉल करना, फंक्शन की जो स्टैक्स हैं उसमें रोलिंग या अनरोलिंग अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, स्ट्रिंग्स के ऑपरेशन एक छोटा सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 में से आगे है वो बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग्स के, कि स्ट्रिंग में से किसी वैल्यू को ढूंढना, उसको कैपिटल करना, लोअर केस करना, वगैरह वगैरह। अब जो हमारे टॉपिक्स हैं पीछे, ये पॉइंटर्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शंस में से हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज वो रह गया है, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स की जो डेफिनेशन है वो रह गई है, बस इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। ऐसी ही हम एक क्लास एक कल भी अरेंज करेंगे तो उसमें हमारे ये जो टॉपिक्स रह गए उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। अच्छा, अब आपका सवाल कि यदि क्या यही करना है, यही टॉपिक्स करने हैं जो मैंने आपको पहले से कराए हैं और अभी हम शुरू से
करते आ रहे हैं। एक आउटलाइन आप और मेरे साथ शेयर करते हैं जो मैंने ही आपके साथ शेयर की थी। मैं आपको दिखा दूं। CC 112। नहीं, ये नहीं है। जस्ट सेकंड जी। जस्ट सेकंड जी, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लूँ जरा। सरी, वो अभी फिलहाल मुझे वो मिल तो नहीं रही। ठीक है, मैं आपके साथ वो एक ये पिक्चर शेयर कर देता हूँ। पिक्चर आप में से किसी एक फेलो ने शेयर की थी मेरे साथ, तो अभी मुझे PDF मिल नहीं रही। इसमें से भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, मैं आपके साथ करता हूँ स्क्रीन शेयर। ले जी, इस पिक्चर की जिक्र किया जाए। ले जी, नजर आ रही है? यही आप कह रहे थे आउटलाइन। बिल्कुल यही आउटलाइन, और दोनों सेम है। इसमें कोई फर्क नहीं है जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं और ये। कैसे? कहते हैं जी, हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग से, एल्गोरिथम्स में से। ऑब्वियसली यहाँ पे सी का जिक्र किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ सी को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, C++ का बेसिक फंडामेंटल्स समझने के लिए एल्गोरिथम के कि कैसे वो काम करता है, फ्लो चार्ट से शुरू किया जाता है ताकि हम उसका फ्लो समझ आए, डिफरेंट तरह की नोटेशंस जो यूज़ की जा सकती हैं वगैरह वगैरह। जब इंट्रोडक्शन हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। ठीक है, प्रिंटिंग करना, इंटीजर्स को ऐड करना, वगैरह वगैरह जो बातें हम डिस्कस करते हैं, ये सारी की सारी जो आउटलाइन है वो सी के परस्पेक्टिव से बनाई गई है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि हम C++ में डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे इफ एल्स हमने डिस्कस किया हुआ, ये जो बोल्ड लेटर्स हैं जरा इनको देखना शुरू करें। इफ एल्स हमने डिस्कस किया है, सिलेक्शन स्टेटमेंट जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट्स को भी देखा है, इफ एल्स इफ को भी देखा है। ठीक है, ये हमारे पास नजर आ रहे हैं। रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स में वाइल, डू वाइल लूप्स, फॉर लूप्स वगैरह ये सारी हमने डिस्कस की हुई हैं। फंक्शंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जिसको कहते हैं मॉड्यूलराइज्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यानी आप अपने पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करके काम करते हैं। अरेज, जिसमें अरेज को डिफाइन करना, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल अरे। साइज ऑफ ऑपरेटर, किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल का या एक्सप्रेशन का साइज निकालना इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, ये हमने पहले डिस्कस किया और ये मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी, अभी भी उसी चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। पॉइंटर्स अभी हमने डिस्कस नहीं किए। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है ये हमने वेरिएबल्स में, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में डिस्कस किए हैं। करेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स हमारा इससे अगला फंक्शन जो हम देख रहे हैं, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ इसमें नहीं होते। ठीक है, इसकी जगह पे हमने सी आउट एंड सी इन डिस्कस किया हुआ है। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट भी इन टर्म्स ऑफ प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ डिस्कस किया जाता है, जो कि हमारे केस में यहाँ पे नहीं आएगा। स्ट्रक्चर्स मैंने कहा था ऑप्शनल है, कभी भी इसमें से पेपर नहीं आया इसको छोड़ दें। ठीक है, तो ये आपने छोड़ दिया। प्री प्रोसेसर्स, हैश इंक्लूड वगैरह, ये हमने जब बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था सी का, तो हैश की मदद से जब हमने डिफाइन या इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थे उनका जिक्र किया था, तो होपफुली आपको ये चीज़ें याद होंगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपने पहले पढ़ी नहीं हुई क्लास में। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए और आप हर बंदा मुझे टेक्स्ट कर रहा है कि जी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखी। ठीक है, अच्छा, अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अच्छा जी, लें जी। अब बात रही ये रेफरेंसिंग, जिसमें लिंक लिस्ट वगैरह, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, इंसर्शन सॉर्ट वगैरह। सॉर्टिंग का मैंने जिक्र किया था आपको लास्ट टाइम पे, एक रीडिंग असाइनमेंट भी दी थी कि सॉर्टिंग आप लोगों ने पढ़नी है।
तो क्या इसका कोड यूज करना है, नहीं करना? जी करना है, आपने कोड भी करना है इसका। क्या पेपर में कोड आएगा, डिपेंड करता है अगेन एग्जामिनर पे, पेपर पे, कि वो कैसा करके आपको देते हैं। मैंने कहा था कि पास पेपर को देखें, उसमें जैसे क्वेश्चन आए, दो पास पेपर्स, 2022 वाला और 2024 वाला, 23 वाला मुझे याद नहीं कि मैंने किया है या नहीं किया। इनकी सॉल्व्ड वीडियो मैंने चैनल पे शेयर की है, और वो लिंक आपके पास मौजूद है, उसको मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। उसको देखें और समझने की कोशिश करें। और स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वो पूछ सकते हैं, लेकिन आपने ऊपर एक हाइप क्रिएट ना करें ऐसे कि भाई इतना रह गया, इतना रह गया। कोई अभी हमारा सिलेबस इतना ज्यादा नहीं रहता, उसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं, वो हम कल की क्लास या उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो एक क्लास और अरेंज करके ये कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कह रहे हैं कि जी हमें बता दें कौन कौन से होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं होते। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चंस ये होते हैं 5-5 नंबर के। तो उसमें आउटपुट वाले जो क्वेश्चन है, यानी आउटपुट प्रिडिक्ट करना, बीइंग अ कंपाइलर ड्राई रन करना आना चाहिए आपको, प्रिडिक्ट करना आना चाहिए कि आउटपुट क्या आएगी। एरर्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि ये एरर्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। फिर दूसरी बात, हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? जी बेटा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा दोबारा आपके साथ, ठीक है। अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? इफ एल्स वाला जो चैप्टर है, यानी कंडीशनल स्ट्रक्चर, उसको यूज करें, अच्छे से समझें। लूप्स वाला जो चैप्टर है अच्छे से समझें। फंक्शंस वाला चैप्टर अच्छे से समझें। और जो पॉइंटर्स वाला चैप्टर है वो अच्छे से समझें। ठीक है, ये आप कर लेंगे तो आपका पेपर जो है वो अच्छे से, उम्मीद है, हो जाएगा। ठीक है, गारंटी तो ऑब्वियसली नहीं होती, उम्मीद अल्लाह पे है, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। चलें, अभी क्लास एंड करते हैं, ये मगरिब का टाइम भी हो चुका है। तो कल हम, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके साथ दोबारा से लिंक शेयर करूंगा, तैयार रहिएगा, ठीक है? तो बाकी बातें हम कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जी जी, अरेज वाला भी बेटा, अरेज वाला, और जब हम रेफरेंसेस का जिक्र करते हैं पॉइंटर्स के साथ, तो अरेज भी डिस्कस हो जाती है। वो अंडरस्टूड सी बात होती है। ये 5 चैप्टर आपको चाहिए।